हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से देख लिया होगा। इससे पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, पार्टनरशिप के बहुत सारे बेसिक थियोरी। आज हम इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और आपके क्लास 12th के सिलेबस का पहला चैप्टर है। तो मैं इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता, मैं आराम से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लास हम लोग बनाएंगे, चाहे वो क्लास कहीं के भी क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी हो, क्लास टीएस हो या फिर क्लास डी के गोयल हो, किसी भी बुक के क्लास क्वेश्चन हो। हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे हमें वो सब हम लोग क्लास यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, क्लास नोटबुक निकाल के बैठना, आज काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हो आप और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, पार्टनरशिप डीड वर्सेस पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैं थोड़ा सा तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा, पिछली क्लास के अंदर हमने इस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट देखा था। सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसमें से आपने इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है पार्टनर को जिसका जितना बनता है, सैलरीज देनी है, कमीशन देना है, रिजर्व निकाल के रख लेना है, प्रॉफिट से अलग निकाल के साइड में एक अमाउंट रख लेते हैं ताकि कल को अगर कोई मुसीबत आए, कल को कोई इमरजेंसी आए क्लास हमारे पास, तो कुछ पैसे पड़े हुए हों। सारा प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे तो कल को मुसीबत के टाइम पे पैसा कहाँ से जुटा पाएंगे, इसीलिए क्लास पैसे को साइड में निकाल के रख देते हैं जिसको हम लोग रिजर्व्स बोलते हैं। ठीक है, और फिर जो लास्ट में आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है। करंट और कैपिटल अकाउंट क्या है बाद में बताऊंगा आपको, बस यही प्रॉफिट है जो क्लास पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और क्लास इस साइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेंगे टू बाय डिविजिबल लॉस, ये क्लास लॉस है, ये प्रॉफिट है और ये लॉस पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाता है। ये था क्लास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये लर्न भी होगा। ठीक है, ओके चलो, तो आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड वर्सेस पार्टनरशिप एक्ट। सुनो मेरी बात, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का बेयर एक्ट लॉ है। इसके अंदर सारे प्रोविजंस लिखे रहते हैं पार्टनरशिप के। आपने कभी देखा होगा किसी मूवी में, टीवी सीरियल में या किसी यूट्यूब वीडियो में, जो जज होता है ना, जज के पास बहुत सारी मोटी मोटी किताबें होती हैं, वो बेयर एक्ट होती हैं, वो बुक ऑफ लॉ होता है। जज उन्हीं किताबों को पढ़ के समझ के जजमेंट देता है, यानी कि उस किताब में सब लिखा रहता है, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, सब। और जज को एक्चुअली उस लॉ को अच्छे से पढ़ना आता है, इसीलिए कोर्ट की मीटिंग बार बार एडजर्न की जाती है कि भाई अगली तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्योंकि जज को प्रॉपर टाइम चाहिए और जज आपको प्रॉपर टाइम देता भी है एविडेंस जुटाने के लिए, और खुद भी क्लास उसको पूरा रिसर्च करेगा और उस बेसिस पे क्लास आपको क्या दिया जाएगा, जजमेंट, न्याय दिया जाएगा। ठीक है, उसी बुक को बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजन है सब उसमें लिख रखा है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हर एक चीज क्लास A to Z लिखा हुआ है, राइट। अब पार्टनरशिप डीड क्या है क्लास? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न अग्रीमेंट है, ठीक है, पार्टनर्स के बीच। और ये जो अग्रीमेंट है ये पार्टनर ने खुद बनाया हुआ है, तो पार्टनर को जो कुछ भी करना है सब इसमें लिख डालो। हर एक चीज क्लास आपने क्या करना है, डीड में लिख देना है। किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा, किसको कितना कमीशन मिलेगा, कोई डेथ होगा किसी की तो उसके वारिस को क्या क्या मिलेगा, कौन एडमिट किया जा सकता है कौन नहीं, और हर एक छोटी से छोटी कौन क्या काम करेगा, सब कुछ इसके अंदर लिख देते हैं ताकि कल को किसी पार्टनर के बीच कोई डिस्प्यूट हुआ, कुछ विवाद हुआ, तो इसी डीड को पढ़ के क्लास हम लोग डिसीजन लेंगे। एक्ट से कोई लेना देना नहीं है भाई। लॉ कहता है कि अगर सारे पार्टनर मिलकर कोई चीज तैयार कर रहे हैं तो बस सब लोग मिलकर तैयार कर रहे हैं, सबकी सहमति है तो वही वैलिड है, वही सब कुछ है, एक्ट बीच में नहीं आएगा। लेकिन अगर क्लास आपने डीड नहीं बनाया है, यानी कि पार्टनरशिप का डीड जो है वो साइलेंट है, ठीक है, आपने डीड बनाया ही नहीं है, या फिर आपने डीड तो बनाया है लेकिन क्लास कोई चीज लिखना भूल गए। आपने डीड बनाया है लेकिन डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा लिखना भूल गए, डीड में किसी को सैलरी कितनी मिलेगी लिखना भूल गए, डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, पार्टनर किस रेशियो में मुनाफे को बांटेंगे, ये लिखना भूल गए। तो अगर आप डीड में या तो आपने डीड बनाया नहीं या आप डीड को लिखना भूल गए, तब क्लास नियम कानून अप्लाई होंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। यानी कि डीड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, आपने डीड में जो जो लिख दिया वो सारी चीज़ें वैलिड है, उन सबको माना जाएगा। लेकिन अगर डीड साइलेंट है, आपने डीड बनाया ही नहीं, आपने बोला दोस्त यार हमें क्या जरूरत है लिखा पढ़ी करने की कागज में, जो मेरे दोस्त ने कह दिया
वही होगा, बस सब कुछ वही होगा जो मेरे दोस्त ने कह दिया। बस हम दोनों लड़ेंगे नहीं, हम बचपन के दोस्त हैं, ठीक है। पर आपको पता है बड़ी रकम इन्वॉल्व होती है तो लड़ाई झगड़ा दोस्त क्या घर परिवार में भी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्लास पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए, बट अगर आपने नहीं बनाया पार्टनरशिप डीड तो क्लास पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। ध्यान से समझना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 चार बातें करता है, और ये चार बातें अगर आप आज कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो यकीन मानना क्लास तुम दोबारा टिल एग्जामिनेशन तक कभी इसको भूलोगे नहीं। वो चार बातें कौन कौन सी हैं जो एक्ट में लिखा गया है? सबसे पहली बात एक्ट में लिखा क्या गया है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, यानी कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा क्लास? इक्वल होगा। पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा वो बराबर बराबर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। पहली चीज जो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज जो आपने ध्यान रखना है, नो सैलरी, किसी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे दिन भर गधे की तरह काम करते रहो। अगर डीड बनाया है तो सैलरी दो लिख के, डीड नहीं बनाया तो एक्ट कहता है जी कोई सैलरी नहीं मिलेगी। चाहे किसी ने ज्यादा पैसे लगाए हो, किसी ने कम पैसे लगाए हो, एक्ट कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगा। ए ये नहीं बोलेगा मैंने ज्यादा पैसा लगाया तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट दो, ए ये नहीं कह सकता। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है। तुम्हें ज्यादा लेना है तो लिखो ना डीड में, क्या दिक्कत है? तुम्हें ज्यादा चाहिए तो डीड में लिखो। लेकिन अगर डीड साइलेंट है, अगर आपने डीड में नहीं लिखा है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। वो कहता है कि किसी को सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, ना इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ड्रॉइंग लिया जाएगा, कुछ भी नहीं। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा क्लास? इक्वली होगा, चाहे किसी ने कम पैसे लगाए हो, किसी ने लगाया ही ना हो, किसी ने ज्यादा लगाया हो, कोई मतलब नहीं है। नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लास कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई सैलरी, कोई कमीशन, कुछ भी नहीं। मतलब सिर्फ एक ही चीज है क्लास, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर, और कुछ नहीं। तो आप बेहतर है डीड में लिख दो। अगर आप डीड में नहीं लिखते, कल को लड़ाई झगड़ा होता है, आप कोर्ट के पास जाते हो तो कोर्ट सीधा सीधा कह देगा भैया कि भैया एक्ट में लिखा है कोई सैलरी नहीं, तो तुमने चाहे महीने काम किया हो, 6 महीने काम किया हो, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तीसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना। तीसरा है मैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, शायद हमने पिछली क्लास में बात की थी इसकी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम। लेकिन ये वो लोन है क्लास, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। अगर किसी पार्टनर ने तुमको, अगर किसी पार्टनर ने मुसीबत में बिजनेस को लोन दिया है, तो बिजनेस कहता है भैया लोन दिया हुआ है तो इसको तुम्हें 6% का इंटरेस्ट देना ही देना है। ये वो लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दिया, ध्यान समझना, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। मैं एक पार्टनर हूं, मैंने फर्म को लोन दिया है, फर्म मतलब अपने बिजनेस को लोन दिया है, तो 6% इंटरेस्ट पर एनम क्लास मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ये चार्ज होता है, क्या होता है क्लास? चार्ज, यानी कि भले ही बिजनेस को लॉस क्यों ना हो जाए, भैया मुझे ये मिलना ही मिलना है। जैसे बिल्डिंग का रेंट, सैलरी एम्प्लॉयज की, बैंक के लोन पे इंटरेस्ट देना ही देना होता है, चाहे कमाओ मत कमाओ, ज्यादा कमाओ कम कमाओ। उसी तरीके से क्लास पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया तो उसके लोन पे 6% का इंटरेस्ट तुम्हें देना ही देना है। अच्छा, अब एक केस स्टडी यहां से बन गई। एबीसी 3 पार्टनर है, इन्होंने कोई डीड नहीं बनाई। बी ने लोन दे दिया 50 लाख का। बी डिमांड करता है कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए 12% पर एनम, तो क्या इसको 12% इंटरेस्ट मिलेगा? ए और सी मना कर देते हैं, नहीं भैया तेरे को 12% नहीं देंगे। बी गुस्सा हो जाता है, बी कहता तुमने बोला तो था मुझे दोगे, पर इन्होंने डेढ़ नहीं बनाया। उसने ओरली बोल दिया ठीक है तेरे को दे देंगे, तू हमें दे दे पैसे। अब बी चला गया कोर्ट में जज साहब के पास, जज साहब मुझसे इन्होंने बोला था कि मुझे 12% देंगे बट मुझे नहीं दे रहे, मैंने इनको लोन दिया, मेरे बैंक स्टेटमेंट देख लो। जज साहब बोलेंगे ठीक है जाकर अपने डीड ले आओ। फंस गया बी। बी कहता भैया डीड तो है ही नहीं सर, मेरे पास डीड तो नहीं है, हमने डीड नहीं बनाया था, हम तो दोस्त थे, भरोसे पे कर लिया था। तो जज साहब बोलेंगे ठीक है आप बैठो, मैं एक्ट को देखता हूँ। और एक्ट में क्या लिखा है कि किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% पर एनम। तो जज साहब बोलेंगे कि भाई तुम्हें 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे तुमने बात कुछ भी की हो। अगर तुम्हें 12 चाहिए था तो डीड में लिखते तो तुमको 12 मिलता, डीड में लिखते तुमको 6 मिलता, 4 मिलता, 5 मिलता, 10 मिलता, 20 मिलता, 50 मिलता, जो तुम्हें चाहिए था तुम डीड में लिखो। लेकिन अगर तुम डीड में नहीं लिखते तो जज साहब बोलेंगे भैया यही अप्लाई होगा 6% पर एनम।
एक और एग्जाम्पल क्लास, ए बी सी तीन पार्टनर है, ए और सी ने बोला बी से भाई तू काम कर, तेरे को 5 लाख रुपए सैलरी देंगे हर साल का। बी ने पूरे साल काम किया, डीड नहीं बनाया इन्होंने, पूरे साल गधे की तरह सुबह दोपहर शाम रात काम किया बहुत मेहनत से, और फिर बी को क्लास इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। बी गुस्सा हो गया, बी ने बोला जाओ मैं कोर्ट में जाकर मुकदमा कर दूंगा। यहाँ लड़ाई नहीं होती बिजनेस में, कहीं आप सोचो लड़ाई हो जाएगी। बिजनेस में क्या होता है क्लास, कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, आपको प्रॉपर प्रोसीजर से चलना पड़ेगा, आपको कोर्ट केस फाइलिंग करनी पड़ेगी। बी जाता है कोर्ट के पास, मुकदमा करता है, सर देखो मेरे को पूरा साल काम कराया, मुझे सैलरी नहीं दे रहे। तो जज साहब क्या बोलेंगे, जाओ अपने पार्टनरशिप डीड ले आओ। कहते सर जी भरोसे पे किया था, समझ रहे हो, बहुत भरोसा था हमको दोस्तों पे, लेकिन भरोसा नहीं दिया, भरोसे पे खरे नहीं उतरे और हमने डीड तो बनाया ही नहीं। तो कोर्ट में जज साहब ने ठीक है रुको मैं डीड पढ़ लेता हूँ, उनके पास तो हजारों केस आते हैं, पर इसमें क्या लगेगा, नो सैलरी, पहले ही लिखा है। बोलेंगे भाई माफ करना, आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। लॉ कहता है क्लास कि अगर आपने डीड नहीं बनाया तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तो आपको डीड पहले से बनाना चाहिए था। यही है क्लास, जो पार्टनरशिप डीड में लिख दोगे सब कुछ वैलिड है, बट अगर डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट वैलिड होगा। कहता है नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट इन कैपिटल, नो इंटरेस्ट इन ड्राइंग। लेकिन पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है तो पार्टनर को भाई मिलेगा 6% पर एनम, ठीक है। नो इंटरेस्ट ऑन लोन, नो इंटरेस्ट ऑन लोन when loan taken by partner from firm, but loan taken by partner from firm। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है और डीड साइलेंट है तो उसे कोई ब्याज देने की टेंशन नहीं। पार्टनर कितने प्रिविलेज हैं, कितने एडवांटेज है पार्टनर के पास। पार्टनर कहता है देख मैं फर्म से लोन लूंगा, मुझे कोई ब्याज नहीं देना, लेकिन अगर मैं तुम्हें लोन दूंगा तो एक्ट कहता है भैया 6% तो मुझे पक्का मिलेगा, डीड में लिखो चाहे मत लिखो, 6% तो मुझे मिलना ही मिलना है। हाँ अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं डीड में लिख दूंगा, मुझे कम चाहिए मैं डीड में लिख दूंगा, लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा आपने तो क्लास पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, वो कहता है 6%। अच्छा अगर डीड में आपने 4% लिख दिया, डीड आपने बनाया, डीड में आपने 4% लिख दिया, तो 4% या 6%, 4%। डीड में लिखा है 14%, तो 14% या 6%, 14 या 6, 14%। तो जो डीड में लिखा है वो वैलिड है, बट इफ डीड साइलेंट है तो 6%। और पार्टनर ने ये लोन दिया है, पार्टनर बिजनेस से लेगा, लेकिन अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो भैया पार्टनर ने लोन अगर लिया है, लोन टेकन बाई पार्टनर, लोन टेकन बाई पार्टनर फ्रॉम फर्म, तो क्लास उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पार्टनर मतलब पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट लिया नहीं जाएगा। ये है क्लास आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स जो आपने ध्यान रखने। ये 3 है क्लास, ये चौथा पॉइंट नहीं है, ये 3 ही पॉइंट है, ठीक है। चौथा बताऊंगा अभी। पहला पीएसआर इक्वल, दूसरा कोई सैलरी कमीशन कुछ नहीं, तीसरा है क्लास पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो 6% का इंटरेस्ट लेगा ही लेगा, ये लॉस हो गया बिजनेस को तो भी लेगा, चार्ज बोलते हैं इसको, चार्ज मतलब देना ही देना है। हाँ लेकिन अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है तो उस पर पार्टनर लेगा, लेकिन पार्टनर ने बिजनेस से कोई लोन लिया हुआ है तो भैया वो कोई ब्याज नहीं देगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं। एक फोर्थ पॉइंट क्लास जो और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट क्लास लिख लिया आपने, मैं इसे मिटा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 ध्यान समझना, पॉइंट नंबर 4 क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज एंड कमीशन प्रोवाइडेड ओनली आउट ऑफ, ये थोड़ा आगे समझ आएगा धीरे धीरे आगे क्लासेस में जाके, बट आप इसे लिख लो। आज मैं 1-2 क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा परफेक्ट बना दूं, बट नहीं अगर आता डोंट वरी, आगे धीरे धीरे समझ आ जाएगा, बिकॉज इसका यूज आगे है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन प्रोवाइडेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट इफ गिवन इन डीड, इफ गिवन इन डीड। मेरी बात ध्यान सुनना क्या है, ठीक है। अगर तुमने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे या कमीशन देंगे, या इनमें से कोई भी एक देंगे या 2 देंगे या तीनों देंगे, अगर तुमने डीड में लिखा है तो देना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर आपने डीड में लिखा है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, सैलरी 5-5 लाख दोनों को देना है, कमीशन किसी एक को देना है, तो अगर तुमने डीड में लिखा है तो तुम दो, बिल्कुल दो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट कहता है इसे सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट दो, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट के अंदर से दो, उससे बाहर मत दो। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट कैपिटल 50,000 है, सैलरी 2 लाख है और कमीशन भी 50,000 है, तो टोटल खर्चा 3 लाख है। तो प्रॉफिट मान लो हमारे पास 4 लाख का है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कितने का है, 4 लाख का, तो 4 लाख में से इसे दे दो। लेकिन प्रॉफिट कुल हमारे पास मान लो 1.5 लाख का है, तो उस 1.5 लाख में से क्लास आप ये 3 लाख नहीं दे सकते, मैक्सिमम ये 1.5 लाख का ही होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं,
हमारे पास जितना भी प्रॉफिट है हम उसी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन देंगे। ये तीनों चीजें प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा कौन कहता है क्लास? ऐसा कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि अगर सैलरी लिखा है, कमीशन लिखा है तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर से दो। तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कमाया 2 लाख, तुम्हें अपनी कैपिटल पे ब्याज चाहिए 5 लाख, कैसे चलेगा? तो ऐसा क्लास पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक क्लास क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चन को क्लास अच्छे से समझते हैं, ठीक है? चलो यहाँ पे आ जाओ क्लास। ये रहा क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, ये हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है? क्या लिखा है क्वेश्चन, रीड करो। लिखा है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2/5, 2/5, 1/5। ए बी सी आर 3 पार्टनर्स और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2/5, 2/5 और 1/5, ठीक है? देयर कैपिटल ए की है 5 लाख, 5 लाख, बी की है 3 लाख, सी की है 2 लाख। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 50,000। नेट प्रॉफिट कितने का? 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फुल स्टॉप। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो बच्चे क्या करेंगे? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे बच्चे? सर 5 लाख है, 10% कितना बन गया? 50,000। इसका कितना बन गया? 30,000। इसका कितना बन गया? 20,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? सर 1 लाख। नेट प्रॉफिट कितना कमाए हो? 50,000। भाई डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो लिखो, दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉफिट के अंदर से होना चाहिए, ये प्रॉफिट से बाहर नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताओ, आपके पास नेट प्रॉफिट कितने का है? आपके पास नेट प्रॉफिट कितने का है? 50,000 का। इस 50,000 में से आप ये 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते, तो सर आप क्या करें? तो अब तुम्हें निकालना पड़ेगा एक्सपेंस रेशियो। एक रेशियो सिखा रहा हूं क्लास आपको, बहुत इजी है। इसे क्या बोलते हैं क्लास? एक्सपेंस रेशियो। तुम्हें एक एक्सपेंस रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे? ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 50,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 30,000। सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 20,000। मेरी बात ध्यान सुनना, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 50,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 30,000। सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 20,000। इन तीनों का रेशियो बना दो, मतलब तीनों पार्टनर को जो जो मिल रहा है इसका रेशियो बना दो। तो इसे काटो, इसे काटो, इसे काटो, रेशियो क्या बन गई? 5:3:2। इस रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट दो, तो ए को कितना मिलेगा? 50,000 का 5/10, 5 3 8 2 10, 5 3 8 + 2 10, तो 5/10 कितना बनेगा? 25, 25,000। बी को कितना मिलेगा? हमारा नेट प्रॉफिट कितने का है? 50,000, उसका 3/10, ये बन गया 15,000। सी को कितना मिलेगा? नेट प्रॉफिट कितने का है क्लास? 50,000। सी का हिस्सा कितना है? 2/10, ये बन गया क्लास 10,000। तो अगर आप देखो तो इन तीनों को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 25, 15 और 10 मिलेगा, ना कि 50, 30 और 20 मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिलेगा वो मिलेगा क्लास 25, 15 और 10, ना कि 50, 30 और 20। यही बात बस आपको ध्यान से अच्छे से समझनी थी। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नेट प्रॉफिट से ज्यादा है तो क्लास भैया आपको उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही देना है प्रॉफिट के अंदर से, उससे ज्यादा नहीं करना है। मेजर बच्चे इस क्वेश्चन में जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ध्यान समझना, मेजर बच्चे इस क्वेश्चन में जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्लास बाई P&L अकाउंट, यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितने का है? 50,000। फिर यहाँ लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना है? 50,000। बी का कितना है? 30,000। सी का कितना है? 20,000। टोटल कितना बन गया क्लास यहाँ पे? 1 लाख। मेजर बच्चे ये गलती करते हैं, ध्यान समझना। 1 लाख 50,000 चला गया तो जो बैलेंस बचेगा वो भी कितना बचेगा? 50,000। 50,000, तो ये जो बैलेंस बच रहा है क्लास यहाँ पे वो कितना बच रहा है क्लास? 50,000, ठीक है? और यहाँ किस नाम से आएगा? बाई डिविजिबल लॉस। ये है गलत काम जो आप करते हो। इस लॉस को फिर वो क्या करते हैं, इनकी जो रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5, 2 + 2 + 1, तो 2/5, 2/5, 1/5 इसमें बांट देते हैं, जो कि बनेगा क्लास कितना? ए का बनेगा 20,000, बी का बनेगा 20,000, सी का बनेगा 10,000। के मेरी बात समझ रहे हो? ये गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है लेकिन ये ज्यादा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया प्रॉफिट के अंदर से होना चाहिए। यही कहता है क्लास पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि तुमने डीड में अगर लिखा भी है
तो डीड में लिखा भी तो ओवर रूल तुम्हारे डीड की बात अप्लाई नहीं होगी, एक्ट की बात अप्लाई होगी, एक्ट सबसे ऊपर है। तो एक्ट वैसे तो अगर पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड सबसे ऊपर है, लेकिन सिर्फ इस एक क्लॉज के लिए, इस एक पॉइंट के लिए कहता है डीड में लिखा है तो आपको भी देना ही देना है, लेकिन हाँ प्रॉफिट के अंदर से देना है। तो ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। फिर ये 50,000 को आपने क्या करोगे, इन तीनों का जो रेशियो बनेगा, और रेशियो बनेगा 5:3:2, तो इस 50,000 को 5:3:2 में बांटना है। तो ये आएगा 25,000, ये आएगा 15,000, ये आएगा 10,000, और कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होगा, दोनों बराबर बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैपिटल आएगा 25,000, 15,000, 10,000। अब आपके मन में एक सवाल, सर फिर पूरा कब मिलेगा? क्वेश्चन में एक छोटा सा वर्ड अगर लिखा रहेगा ना तो आपको पूरा देना है उसमें। क्या? अगला क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन है, एबीसी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, एडमिट हो गया है क्लास, सॉरी एडमिट कोई नहीं हुआ, इनकी कैपिटल है 50,000, 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। नेट प्रॉफिट जो है वो 50,000 है, बिल्कुल सेम। इंटरेस्ट कैपिटल कितना है? 10% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या? साल का 10%, ठीक है। अब एक लाइन इन्होंने कह दी जिसकी वजह से क्लास ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा। वो क्या? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा? कि देना ही देना है, भले ही तुम्हें लॉस क्यों ना हो जाए, चार्ज है, देना ही देना है। मैंने बैंक से 5 लाख रुपए उधार लिए हैं, भले ही मैं उस पैसे से डूब जाऊं, आग लग जाए, उस पैसे से बर्बाद हो जाऊं, बैंक को कुछ मतलब नहीं है, बैंक को उसका इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। बैंक अपना ब्याज लेगा ही लेगा, चाहे आप उस पैसे से करोड़पति बन जाओ चाहे रोड़पति बन जाओ, बैंक को ब्याज चाहिए ही चाहिए। तो यही है क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। क्वेश्चन ने साफ कह दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमको देना ही देना है, भले ही लॉस क्यों ना हो जाए। तो जब क्वेश्चन ने साफ ऐसा कह दिया है तो भैया हम लोग क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पूरा लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, इसका बनेगा 50,000, 30,000, इसका बनेगा 20,000, ठीक है। ये बन गया 1 लाख। नेट प्रॉफिट हमारे पास कुल 50,000 का है, तो पेनल अकाउंट में नेट प्रॉफिट हमारे पास जो है वो 50,000 का है, तो लॉस आ जाएगा 50,000 का बाई डिविजिबल लॉस। अभी हमने किया था ना वही, लॉस 50,000 का आ जाएगा, टोटल तो 1 लाख है। और इस लॉस को हम लोग बांटेंगे ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। तो 2:1 रेशियो है, तो इसका आएगा 20,000, इसका आएगा 20,000, इसका आएगा 10,000। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि पार्टनरशिप एक्ट में 4 बातें लिखी हैं। सबसे पहली चीज कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगा। दूसरी चीज, इंटरेस्ट लोन, कमीशन, सैलरी कुछ भी नहीं, इंटरेस्ट ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज, अगर पार्टनर ने लोन दिया तो पार्टनर 6% ब्याज लेगा। अब पार्टनर लोन लिया है, पार्टनर ने लोन लिया है तो कोई ब्याज नहीं देगा। और आखिरी चीज है क्लास कि इंटरेस्ट कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, पार्टनर को देना है दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट के अंदर से। अगर नहीं है तो एक्सपेंस रेशियो में बांटना है, तीनों को जो मिल रहा है या दोनों को जो मिल रहा है उसका एक रेशियो बनाओ और प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट दो। दैट्स इट, खत्म। मैं आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगा अपकमिंग क्लासेस के अंदर, डोंट वरी। बड़ा चैप्टर है, आराम से करेंगे। आप सपोर्ट करो बस, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को क्लास शेयर करो, अपने उनको बताओ कि देखो यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन 12th की चलेगी, ठीक है। आई बात समझ? हाँ, अगर कभी लिखा हो इंटरेस्ट कैपिटल इज चार्ज, मतलब देना ही देना है भले ही लॉस हो जाए, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि देना ही देना है, तो क्लास उस सिचुएशन में फिर आपने पूरा देना है। तो पूरा कब देना? जब लिखा रहेगा चार्ज, ठीक है। तो ये चीज थी, ये बातें ध्यान रखना। बाकी कुछ और बातें जो क्लास हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। सबसे पहली चीज, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। पार्टनर्स को क्लास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ड्राइंग, कुछ भी नहीं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ध्यान रखना, लोन टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर लोन टू फर्म, तो वो कितना 6% लेगा पर एनम। पर एनम वर्ड मत भूलना, हर जगह पर एनम लगाना जरूरी है, 6% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन फर्म लोन टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को दिया, यानी पार्टनर ने बिजनेस से लिया है, फर्म से लिया है, पार्टनर के दादागिरी दिखाता है, कोई ब्याज नहीं देंगे हम, तो सारे पार्टनर फिर ऐसे ही करेंगे, कोई कुछ भी उधार ले लेगा, कोई ब्याज नहीं देगा बिजनेस को, तो अल्टीमेटली लड़ाई हो जाएगी। इससे अच्छा क्लास लिख के रखो हर चीज की, कोई अगर लोन लेगा तो क्या होगा, कोई लोन देगा तो क्या होगा, क्वेश्चन में लिखा रहता है। बट अगर नहीं लिखा तो क्लास, अगर पार्टनर ने बिजनेस से कोई लोन ले रखा है तो क्लास उस पर कोई भी इंटरेस्ट उसको पे नहीं करना है। हाँ, लेकिन पार्टनर ने अगर बिजनेस को कोई लोन दिया है तो एक्ट कहता भी है 6% इंटरेस्ट जो है उनको मिलेगा।
अच्छा, ये जो 6% का इंटरेस्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हेंस प्रोवाइड इवन इन केस ऑफ लॉस। मैंने बता दिया क्लास, चार्ज है, लॉस भी हो जाए तो ये ब्याज तो देना ही देना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है क्लास। है कुछ भी हो जाए, आप चाहे घाटे में डूब जाओ, मर जाओ, भैया पार्टनर को 6% का ब्याज दे दो। पार्टनर ने अगर तुमको लोन दिया है, ब्याज का मतलब इंटरेस्ट, राइट। और लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट कैपिटल एंड सैलरी इफ गिवन इन पार्टनरशिप डीड इट विल प्रोवाइडेड बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर डीड में लिखा है तो इंटरेस्ट कैपिटल दो, इंटरेस्ट कैपिटल दो, सैलरी दो, कमीशन दो, लेकिन प्रॉफिट के अंदर से दो, प्रॉफिट से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो ये थे क्लास बेसिक बातें जो क्लास आपको अच्छे से ध्यान रखना था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन धीरे धीरे आगे चल के बनाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नाउ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसे कहते हैं और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स किसे कहते हैं। सबसे पहला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसके डिफरेंस की बात करते हैं। तुम्हें जो प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए मैं वो दे रहा हूं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो भी चीज पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड आता ही आता है उसको बोलते हैं चार्ज, उसको देना ही देना है इवन इन केस ऑफ लॉस। भले ही तुमको लॉस हो जाए, तुम्हारे पास प्रॉफिट नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये प्रॉफिट के खिलाफ चार्ज होता है, ये प्रॉफिट को कम करता है। आपने पी एंड एल अकाउंट बनाया होगा, उसमें सैलरी लिखते हो, कमीशन लिखते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते हो, उसके अंदर क्लास आप टेलीफोन बिल लिखते हो। आपने 11th क्लास में बनाया है पीएनएल अकाउंट, आपने उसमें हजारों चीजें लिख रखी हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर। कितनी सारी चीजें आपने उस पीएनएल अकाउंट के अंदर लिख रखा है। कन्वेंस फीस हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, क्लास बैड डेट हो गया, और कुछ भी एनी एक्सपेंसेस, एनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप सब लिखते थे वहां पे। वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना है, भले ही तुम्हें लॉस क्यों ना हो जाए, तुम्हें सारा का सारा वो देना ही देना है। सैलरी, कमीशन, रेंट देना ही देना है। तो जो जो तुमने पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड देखा वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना है। और जो जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड देखते हो, जो जो चीजें तुम क्लास पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड देखते हो, उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो जो तुम पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड देखते हो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और जो जो तुम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड देखते हो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट में से दिया जाता है, जो मुनाफा कमा लिया। अब एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट में से ही सैलरी दी जाएगी, इंटरेस्ट कैपिटल दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। लॉस है तो नहीं दिया जाएगा, मैंने अभी कहा था आपसे प्रॉफिट होगा तो ही दोगे आप, लॉस है तो कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्लास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ, अगर चार्ज लिखा है तो दिया जाएगा, चार्ज तो देना ही देना है, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो ये बेसिक बातें थी, आपने ध्यान रखना है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में से एम्प्लॉय की सैलरी कहां जाएगी, पी एंड एल अकाउंट में। पार्टनर्स की सैलरी कहां जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एम्प्लॉय का कमीशन, मैनेजर का कमीशन कहां जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन पार्टनर का कमीशन कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, सॉरी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पी एंड एल में। और पीएनएल हमको क्लास इस पूरे अपने 12th में बनाना नहीं है, हमको पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही बनाना है। पीएनएल अकाउंट तो आपने बना लिया 11th के अंदर, अब हम बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए क्लास बात समझ। अच्छा सुनो, कुछ चीजें क्लास ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं, उसको बोलते हैं माइनर डिसीजन, छोटे मोटे डिसीजन। जैसे हमें रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, हमें जयपुर से खरीदना है या इंदौर से खरीदना है, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है। तो ऐसे छोटे मोटे डिसीजन के लिए क्लास, माइनर डिसीजन के लिए हम मेजॉरिटी लोगों को देखते हैं कि ज़्यादा लोग क्या बोल रहे हैं। अगर 4 लोग बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल जयपुर से खरीदना है, 2 लोग बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल पंजाब से खरीदना है, इंदौर से खरीदना है, तो भैया रॉ मटेरियल जयपुर से ही आएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, ज़्यादा लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, तो जो वो लोग बोलेंगे वही माना जाएगा। लेकिन ये छोटे मोटे डिसीजन के लिए। लेकिन जो मेजर डिसीजन होते हैं, बड़े बड़े डिसीजन, उसके लिए क्लास आपको 100% कंसेंट की जरूरत होती है। जैसे अगर क्लास पार्टनर 20 हैं, एक पार्टनर को एडमिट करने के लिए 19 लोग तैयार हैं, एक मना कर रहा है, तो नया पार्टनर, मतलब 18 लोग तैयार हैं या 19 लोग तैयार हैं और 1 या 2 मना कर रहे हैं, तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो पाएगा। ये बड़ा डिसीजन है। बिजनेस में किसको रखना है, अगर इसके लिए एक इंसान भी मना कर देगा तो नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आ सकता। ये मैंने पिछली क्लास में राइट ऑफ ए पार्टनर के अंदर भी सिखाया था आपको। तो ये बड़े डिसीजन है। बड़े डिसीजन के अंदर सारी सहमति, सब लोग बोलेंगे तभी होगा। छोटा मोटा डिसीजन अगर 3 में से 2 लोग बोल देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो
अब हमारे सामने क्लास एक क्वेश्चन है और हम सब क्लास जरा इस क्वेश्चन को बनाते हैं, अच्छे से समझते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी 6 नंबर का एग्जामिनेशन में पहले भी आ चुका है। तो इसमें लिखा है अमर, ललित और चारू तीन पार्टनर है, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है कि उनके पास डीड नहीं है। और जैसे ही उनके पास डीड नहीं है मेरा दिमाग बजने लगा। क्या कह रहा है कि भैया इंटरेस्ट कैपिटल नहीं देना, सैलरी नहीं देना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है, पार्टनर लोन दिया उसको 6% का इंटरेस्ट देना है। फटाफट मेरे दिमाग में चलने लगा ये बातें, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में भी चलना चाहिए। मैंने कहा था अगर तुमने डीड नहीं बनाया तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा। और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई आईओसी नहीं, कोई आईओडी नहीं, सिर्फ पार्टनर ने जो लोन दिया वो उसका 6% इंटरेस्ट लेगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगी। बस भावनाओं में कितना ही क्वेश्चन बहाने की कोशिश करे, बहना मत। यही रूल है, यही अप्लाई होगा। पढ़ते हैं। अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल। अमर ने ज्यादा पैसे लगाए देन अदर पार्टनर एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, बट ललित एंड चारू डू नॉट अग्री विथ हिम। आप सलाह दो जरा, आपने तो पढ़ रखा है, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, तो आप जरा इनको सलाह दो। अमर कहता भी मैंने ज्यादा पैसे लगाए, 10% का इंटरेस्ट देंगे। तो आप क्या कहोगे, भाई रुक, कोई भी इंटरेस्ट किसी को भी नहीं मिलेगा, डीड साइलेंट है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी, क्लास शुड बी पेड। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट बी प्रोवाइडेड। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लास आपको यहाँ पे अमर को नहीं देना। ओके, 6-10 छोड़ो, देना ही नहीं है, 1% भी नहीं देना। अगला, ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस। ललित बिजनेस में ज्यादा काम कर रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है ललित बिजनेस के अंदर, सुबह से लेकर रात तक। कहता है भैया बस 5,000 तनख्वाह दे दो, ज्यादा नहीं मांग रहे भैया, बस 5,000 तनख्वाह दे दो। अमर और चारू कितने कठोर हैं, निर्दयी हैं, वो कहते हैं भैया नहीं देंगे। तो क्या आप उनको सैलरी दोगे? आंसर इज नो। अगर रेट साइलेंट है तो कोई सैलरी किसी को नहीं देनी। चारू कहता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन पे 12% पर एनम चाहिए। चारू ने बेटा लोन दे रखा है 50,000 रुपए का। चारू कहती है मुझे 12% का ब्याज दे दो, बैंक भी 12% दे देता है। तो हम क्या बोलेंगे, भैया जब तो बैंक में ही कर ले इन्वेस्ट। यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा 12% का, ओनली दिया जाएगा तो 6% पर एनम। 12% ने डीड मैंने लिखा नहीं है तो एक्ट एप्लीकेबल है, डीड आपने बनाया नहीं तो एक्ट कहता है 6%, तो 6 ही देना पड़ेगा, 12 नहीं। अगला, अमर विड्रॉ ₹10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। प्राइवेट यूज और पर्सनल यूज के लिए जो पैसा आपने निकाला उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो अमर ने निकाल लिया 10,000। ललित और चारू डिमांड करते हैं भैया कि इंटरेस्ट ड्राइंग 10% चार्ज करेंगे, तू पैसा प्राइवेट यूज के लिए निकाल के ले जा रहा है तो हम तेरे से 10% का ब्याज मांगेंगे। तो क्लास यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज। कोई भी इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा बिकॉज डीड इज साइलेंट। मेरी बात समझ गए? अगला, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम 50,000। प्रॉफिट 50,000 का है। अमर डिमांड करता है कि प्रॉफिट किस रेशियो में बंटना चाहिए? कैपिटल रेशियो में। अमर कहता है देखो जिन्होंने जितना जितना पैसा लगाया है उसी बेसिस पे प्रॉफिट बंटना चाहिए। किसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व? जरा मैं समझाता हूँ। लाइक ए ने कैपिटल लगाया 50,000, बी ने कैपिटल लगाया 30,000, सी ने कैपिटल लगाया 20,000। ये इन तीनों की क्या है क्लास? कैपिटल। तो जब हम इस कैपिटल का एक रेशियो बना लेते हैं, लाइक 4 0 कट गया, 4 0 कट गया, 4 0 कट गया, तो ये जो रेशियो बन के आ गई 5:3:2, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रेशियो। 5:3:2 ये जो रेशियो आई है इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रेशियो। क्योंकि इसने ज्यादा पैसा लगाए थे तो 10 हिस्से होंगे प्रॉफिट के, इसको ज्यादा मिलेगा, इसको कम मिलेगा, इसको कम मिलेगा। तो कैपिटल रेशियो में बांटो, ऐसा वो कहता है। पर आप क्या करोगे क्लास? नो, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इफ डीड साइलेंट, अगर डीड साइलेंट होता है तो प्रॉफिट बराबर बराबर बढ़ता है। तुम्हें कैपिटल रेशियो में चाहिए था तो लिखते ना डीड में, क्यों नहीं लिखा? समझ रहे हो? अगर डीड नहीं है फिर तो हम एक्ट को फॉलो करेंगे बस। ललित वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर। ललित कहता है मेरे बेटे को पार्टनर बना लो, ठीक है, उसके पास बहुत स्किल्स है, वो पढ़ा लिखा है। चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। चारू मना कर देती है। तो नो, हिज सन कैन नॉट बी एडमिटेड। हिज सन कैन नॉट बी एडमिटेड। उसका बेटा कभी भी बिजनेस में एडमिट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में एक मेजर डिसीजन है और 100% सहमति चाहिए। तो चारू तो भैया एडमिट नहीं कर, सॉरी मतलब जो ललित है अपने बेटे को एडमिट नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन एक और बनाएंगे, लेकिन आज मैं तुम्हें 3 चीज याद करवाऊंगा और तुम मुझे प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में लिख के भी दिखाओगे तुम इसे याद करके आओगे। अगर मैं तन मन धन से पढ़ाने को तैयार हूं, तुम्हें अकाउंट्स को भी हिस्ट्री का पूरा A to Z सिलेबस कंसिस्टेंटली जी जान लगाते हुए, तो मुझे तुम लोगों से क्लास सपोर्ट की जरूरत है। तुम डेफिनेटली इसे याद करो, बस तुम पढ़ लिख के अच्छे बन जाओ, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए। एंड तक देखना क्लास, तुम्हें दिखेगा भी। लास्ट ईयर के बच्चों ने आपको क्लास बताया ही है किस तरीके से काम चल रहा है।
तो आप भी आगे सलाह दोगे इस चीज़ की, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर तुम मेरे साथ साथ चलोगे ना, बहुत मज़ा आएगा। और टफ चैप्टर है, मतलब इजी चैप्टर में काउंट नहीं होता। फंडामेंटल बहुत बड़ा चैप्टर है, 100 के अराउंड क्वेश्चन है इसके अंदर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे आराम से करेंगे, ऐसा सीखेंगे कि तुम्हें बार बार टेंशन नहीं देगा ये चैप्टर, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट तुम्हें याद है? जी सर, हमें ये सारा फॉर्मेट याद है, ठीक है। 3 ऐसी चीजें हैं जिनका नाम तुम्हें ध्यान रखना है। 3 चीजें क्या क्या? सबसे पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ये चीज क्लास नेट प्रॉफिट से आप माइनस करते हो। क्यों? क्लास इंटरेस्ट ऑन लोन, मेरी बात ध्यान समझना है। ए बी सी 3 पार्टनर ने, 3 पार्टनर है। ए ने कुछ लोन दे दिया बिजनेस को, और जो उससे वो ब्याज लेगा, ये ब्याज तो तीनों के सर पे आएगा ना, तीनों मिलके इस ब्याज की भरपाई करेंगे, इसीलिए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये चीज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, पी एंड एल का पार्ट है। अगर आपने देखा हो पी एंड एल, जैसे ये फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। तो 3 चीजें क्लास पी एंड एल के डेबिट साइड जाती हैं, और जो चीज पी एंड एल के डेबिट साइड जाएगा वो चीज नेट प्रॉफिट को कम करेगा, नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। और हमें इस चैप्टर में पी एंड एल अकाउंट तो बनाना है नहीं, तो हम इसीलिए क्लास इसको क्या करते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। बात तो बराबर है, हमने नेट प्रॉफिट को कम कर दिया, सिंपल। लेकिन इसको इधर डेबिट साइड नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। ये आप इनर कॉलम में नेट प्रॉफिट से माइनस कर दोगे। 3 चीजें। सबसे पहली चीज क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। फिर क्या माइनस करेंगे? मैनेजर कमीशन। कई बार दे देता है क्वेश्चन में आगे। मैनेजर कमीशन का मतलब क्या है? जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉय होता है, वो मालिक नहीं होता। उसका कमीशन पी एंड एल अकाउंट में जाना चाहिए, तुमने लिखा नहीं, तो अब तुम एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट को कम कर दो, ठीक है। मैनेजर कमीशन माइनस कर दिया। अगला है रेंट पेड टू अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने अपनी कोई बिल्डिंग वगैरह दे दी आपको, तो उसका रेंट जो है क्लास वो यहां से माइनस होगा। रेंट पेड टू पार्टनर, जो भी आपने रेंट पेड किया है, ये बात बस आप ध्यान रखना। ये 3 चीजें, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है ना क्लास, ये ऐसे खर्चे जो कॉमन एक्सपेंस है, सभी पार्टनर की टेंशन है, और ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट से माइनस कर दो, या इन तीनों चीजों को पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड दिखा दो, उसमें भी बात बराबर है। यहाँ नेट प्रॉफिट लिखोगे, ये सारी चीज माइनस करोगे, और फिर इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे लेके आओगे। तो इतनी मेहनत क्यों करो, अलग से अकाउंट क्यों बनाओ, सीधे यहीं से ये तीनों चीजें माइनस कर दो, दैट्स इट। अबे थर्ड पॉइंट क्या है, मैं थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से देखना। 3 दोस्त हैं, ए बी सी। बी के पापा क्लास एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, तो इनकी एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का रेंट है 60,000। बी कहता है चलो यार तुम मेरी बिल्डिंग में ही रह लो यार, मेरी बिल्डिंग में रह लो, मेरा जो किराएदार अभी 60,000 दे रहा है, मैं इसे खाली करा देता हूँ, मेरी बिल्डिंग में ही पार्टनरशिप करते हैं, कोई झंझट ही नहीं होगी फिर। तो तीनों मान गए, है वो बी का ही, बी मालिक है उसका। तीनों मान गए और क्लास तीनों यहाँ पे आके रहने लगे। 1 महीने बाद 60,000 का रेंट बी को मिलने वाला है। इस 60,000 के रेंट को कौन जुटाएगा? कॉमन सेंस वाले बच्चे समझ जाएंगे। ये जो 60,000 रुपए का बिल्डिंग का रेंट है वो बी को देना है या बी के पापा को देना है, तो ये 60,000 कौन जुटाएगा? तीनों जुटाएंगे ना। ए बी, इस 60 का भट्टा तीनों के सर पे बैठेगा, 60,000 तीनों जुटाएंगे, और फिर ये पैसा किसको दे देंगे? बी को दे देंगे। कुल मिला के बी की जेब से 20 गया और आया 60, यानी 40 ही मिला उसको। तो इस सिचुएशन में ये जो 60,000 है, ये किसका खर्चा है क्लास? तीनों का। तो ये पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, कॉमन एक्सपेंस पी एंड एल अकाउंट में जाता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसीलिए क्लास आप एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त नेट प्रॉफिट से रेंट पेड टू अ पार्टनर माइनस कर दोगे, बस आप ये बात ध्यान रखना। तो रेंट पेड टू पार्टनर हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया, पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट है नेट प्रॉफिट को कम कर देते हैं। इसीलिए क्लास इनको कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कहते हैं क्लास इनको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये इसकी एग्जांपल है। तो ये हो गया क्लास, आज तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट, जो बहुत अच्छे से याद करके आओगे। अगर आप इनको याद नहीं करोगे, चैप्टर आगे चलाओगे तो मजा नहीं आएगा, अटकने लगोगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन क्लास देखते हैं हम यहाँ पे। एक और क्वेश्चन, हर्षद धीमन 2 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2022 को इनकी पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है। लो साफ साफ हमारे काम की चीज हमको मिल गई कि इन्होंने कोई भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं बनाया। कुछ भी हो जाए, कोई सैलरी, कोई इंटरेस्ट कैपिटल कोई नहीं देगा, है कि नहीं? पढ़ते हैं आगे। लिखा है क्लास, दे कॉन्ट्रीब्यूट 4 लाख और 1 लाख। हर्षद और धीमन ने 4 लाख 1 लाख लगाया रेस्पेक्टिवली। इन एडिशन, ठीक है, आपके टीएस का ही क्वेश्चन है। इन एडिशन हर्षद हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख टू फर्म। हर्षद ने 1 लाख का लोन दे रखा है फर्म को 1 अक्टूबर 2022 को।
ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, बहुत लंबे समय से बीमार था, तो हर्षद बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 23 1,80,000। डिस्प्यूट मतलब विवाद क्रिएट हो गया हर्षद और धिमन में। हर्षद और धिमन में क्लास लड़ाई हो गया, विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो हर्षद का दावा क्या है? हर्षद क्या कहता है? हर्षद कहता है उसको 10% पर एनम मिलना चाहिए कैपिटल पे इंटरेस्ट और लोन पे इंटरेस्ट। तो क्या सलाह दोगे भाई को आप? हर्षद भाई को क्या सलाह दोगे? आप सलाह दोगे भाई सुन, तुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं, और जो तूने लोन दिया है उस पे भी बस तुझे 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भूल जा, एक्ट कहता है किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जो तूने लोन दिया है तुझे उस लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी 10 नहीं, ओनली 6%। ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट कहता है कैपिटल रेशियो में बटेगा। बोलेगा भाई पागल है क्या, डीड बनाया नहीं हम लोगों ने, तो एक्ट होगा, और सुनील सर ने पढ़ा रखा है, क्या एक्ट में लिखा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। तो बोलोगे भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे नहीं बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग, इसका आंसर होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। सो हर्षद क्लेम रिजेक्टेड, हर्षद के दोनों क्लेम रिजेक्ट हो गए। फर्स्ट क्लेम में नो इंटरेस्ट कैपिटल, इट्स लोन 6% पर एनम। सेकेंड केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल बटेगा। चलो, धिमन क्या कहता है? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, करेक्ट। धिमन क्लेम इज ट्रू, करेक्ट। ही शुड बी अलाउड 2000 पर एनम। धिमन ने यहाँ पे क्या बोला कि भैया मुझे 2000 पर मंथ चाहिए, साल का 24,000 एज ए रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब होता है मेहनताना सैलरी, मैंने मेहनत की पूरे महीने भर, तो मुझे 2000 चाहिए। किसकी मेहनत? फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस द एब्सेंस ऑफ हर्षद। ओ, साल भर का नहीं मांग रहा, कह रहा देखो यार, हर्षद जब बीमार था तो पूरा काम मैं कर रहा था, दिन रात मैंने बहुत मेहनत करी, तो जब तक हर्षद बीमार था तब तक का तो मुझे सैलरी दे दो, तब तक मैं अकेले संभाला हूँ बिजनेस को, 2000 दे दो पर मंथ। तो क्या होगा क्लास? नो भैया, चाहे कुछ भी हो जाए कोई सैलरी नहीं मिलेगा, तो हिज क्लेम इज रिजेक्टेड। नो सैलरी टू पार्टनर इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट लोन शुड बी 6%। तो ये कहता है, ये अच्छी बात करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट लोन 6% दे दो। तो क्या बोलोगे भाई दिमन सुन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा, हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन जो है अगर तुमने दिया है बिजनेस को तो तुम्हें 6% का इंटरेस्ट लोन मिलेगा, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। और प्रोविजन कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कि भैया किसी को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट लोन मिलेगा 6% पर एनम का। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द हर्षद धिमन, कर दिया सेटल हमने सारा। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो आओ छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। बहुत सिंपल है, और आप सब लोग आओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रुपीज क्रेडिट पर्टिकुलर्स, रुपीज डेबिट पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास आप यहाँ पे लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट लिखोगे। कितना नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लास? प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000। ध्यान समझना, प्रॉफिट कितना है क्लास? 1,80,000। इसमें से एक चीज हम लोग माइनस करते हैं प्रॉफिट में से, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, हर्षित और धिमन का। तो देखते हैं लोन क्या क्या है। इन एडिशन हर्षित हैड गिवन अ लोन 1,00,000 ऑन 1 अक्टूबर, और क्लास हर्षद जो है वो 1,00,000 का लोन दे रहा है। ड्यू टू इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटी ऑन 1 अगस्त 22। ये नहीं रह पाता अगस्त सितंबर 2 महीने यहाँ पे। प्रॉफिट फॉर द, बस खत्म, और तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, हर्षद ने लोन कितने का दिया बेटा? 1,00,000 का, 1 अक्टूबर। सारे बच्चे ध्यान समझना, इस 1,00,000 पे 6% का इंटरेस्ट जो है हर्षित को मिलेगा। तो लोन दिया कब है बेटा? अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 2 6, 6 महीने का इसको इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, 6% पर एनम है, साल का 6% है। तो 1,00,000 का आप यहाँ पे निकालोगे इंटरेस्ट। हर्षधिमन का तो कोई लोन था ही नहीं, तो हर्षित का जो लोन है वो 1,00,000 है।
1 लाख का 6% कितने महीने का? 6 महीने का। तो 1 लाख रुपए का 6% बनता है 6,000, 6 महीने का बनेगा 3,000 रुपए। तो यहाँ से 3 घटा दोगे तो जो प्रॉफिट तुम्हारे पास अब दिखेगा, ये दिखेगा 1,77,000। तो 1,80,000 का प्रॉफिट है ना, 1,80,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो दे दिया 1 लाख का 6% 6,000 और 6 महीने का 3,000 बस। और कोई सैलरी नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कुछ नहीं, और प्रॉफिट भी कैसे बटेगा? बराबर बराबर। तो ये 1,77,000 है, 177, 1,77,000 टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, शॉर्ट में लिखा है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ हर्षित, हर्षिद है, हर्षद, सॉरी, हर्षद और धिमन, ठीक है, हर्षद और धिमन, हर्षद और धिमन इक्वली बटेगा, हर्षद HAD, हर्षद और धिमन। तो ये कितना है क्लास? 1,77,000। कितना बचेगा? 80 85 87,500 बनेगा। देख लेते हैं क्लास, कैलकुलेशन थोड़ी वीक है मेरी। 1,77,000 डिवाइड बाई 2, और कैलकुलेशन वीक, सॉरी 88,000। अच्छा, कैलकुलेशन मेरी वीक इसलिए क्योंकि मैं कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं आप सबसे रेकमेंड करूँगा, सलाह दूंगा मतलब, कि प्लीज़ क्लास 12 तक तो कैलकुलेटर यूज़ मत करो, नहीं तो तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी मेरी तरह, फिर तुम्हें छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए भी कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा। तो ट्राई करो अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 12th के बाद भले ही तुम्हें कैलकुलेटर अलाउ किया जाएगा बीकॉम में, बट यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, आप आराम से अपनी कैलकुलेशन करोगे अच्छे से। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये कंप्लीट क्वेश्चन था। आप देख लो क्लास, यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने डील कर लिया, राइट। तो आज काफ़ी कुछ सीखा हमने, बस खत्म। उम्मीद है क्लास आप लोग सपोर्ट जरूर करोगे, अच्छा लगा तो लाइक करना सेशन को। आज हमने जो सीखा उसे रखो, कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट में मेंशन करो। अगर आप सपोर्ट करोगे अच्छे से तो वीकली मैं कोशिश करूंगा एक दिन लाइव आके भी आप सबके डाउट्स को सॉल्व करूँ, आपसे बात करूँ, अगर आप सपोर्ट करते हो देन। तो इसीलिए क्लास रिक्वेस्ट है, शेयर करो वीडियो को, सीखो अच्छे से, मेहनत करो, समझो, मैं आपके साथ हूँ टिल एग्जाम तक। बाकी बताना कैसा लगा कॉमेंट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो बता देना, अगली क्लास में उसको भी डिस्कस कर लूँगा मैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।